नमस्कार दोस्तों। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने 1922 तक एक तरह से चौरी चौरा कांड तक पूरा पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बेसिकली स्वराज के लिए जो एक तरह से दूसरा फेज़ शुरू होता है 1922 से लेकर के 1931 तक, इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी को छोड़ करके जो भी स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे, खासतौर से क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही, उसको अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में इसलिए यहाँ पे चर्चा, क्योंकि 1922 में उनको जेल में डाल दिया जाता है, 1928 में वो बाहर निकलते हैं। तो फिर हम उनको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से उनमें पढ़ेंगे। इसको भी बेसिकली समझना जरूरी है कि क्या महात्मा गांधी की इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा था या कुछ और भी हो रहा था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे कि 1922 के बाद एक कम्युनिस्ट आंदोलन पैदा होता है। बेसिकली कम्युनिस्ट क्या होता है? कम्युनिज्म, साम्यवाद का मतलब होता है, एक तो मैं आपको थोड़ा दो शब्द समझाता हूँ, एक समाजवादी और एक साम्यवादी। तो समाजवादी का मतलब होता है कि जब संसाधनों पे एक तरह जनता का नियंत्रण होता है। भाई जनता डायरेक्ट तो करनी चाहिए, सरकार का नियंत्रण हो अधिकतम, उसमें निजी लगभग ना के बर कम से कम ही रहता है। तो अधिकतम जो नियंत्रण होता है किसी भी देश की उद्योग नीति पे, जिस पे पूरा सरकारी नियंत्रण होता है, उसके समाजवादी बोलते हैं। कि मतलब समाज के लोगों का या सरकार का सीधा नियंत्रण है, निजी क्षेत्र कम से कम होता है। और साम्यवाद का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ सरकार के अंडर में ही आ जाता है। इसलिए तो उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन का भी विकास हो रहा था, क्योंकि भाई सरकार तो थी नहीं, सरकार जो भी थी वो ब्रिटिश की थी, भारतीयों के हाथ में कुछ था नहीं। तो इस तरीके से एक इसमें सबसे पहले कम्युनिस्ट की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। वो रूस की समाजवादी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाद में जो भारत में पंचवर्षीय, जब वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो पंचवर्षीय योजना लेकर के आए, और रूस की समाजवादी नीतियों से ही प्रेरित थे कि हमें सरकार के अंडर में रह के ही सरकारी नियंत्रण में जनता का कल्याण करना है, निजी उद्योग के लिए कम से कम रखना है। ऐसा उनका शुरुआत में मानना था। तो भारत की अर्थव्यवस्था ही निजी और सार्वजनिक भागीदारी से बनी है, वो अलग, ठीक है। सबसे पहले अगर जब हम समाजवादी आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो मेन थे। ये इन दोनों का मानना था कि भारत में जो आर्थिक नीतियाँ होनी चाहिए वो रूस के अनुसार होनी चाहिए। जैसे रूस कर रहा है तो अभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। अभी हम देखिए, हम महात्मा गांधी चर्चा नहीं करेंगे, महात्मा गांधी चर्चा हम बाद में करेंगे अगली वीडियो में। तो पहला अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन, महात्मा गांधी उसमें जवाहरलाल नेहरू उसमें छात्र हुआ करते थे, एक तरह से युवा भी थे। तो ये क्या कर 1928 में एक पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन किया। तो एक कम्युनिस्ट आंदोलन में थी, बंगाल से शुरू होता है। वहाँ पर ये जाकर एक अखिल भारतीय बंगाल छात्र सम्मेलन 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। याद रखना, अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में की थी। इसी बीच 1925 में एक कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें आज जो राष्ट्रीय पार्टी भी है कम्युनिस्ट पार्टी, CPI-CPIM दो में डिवाइड हो गई बाद में। ये बेसिकली जो थी मजदूर और किसानों की पार्टी हुआ करती थी। इनका मानना था कि सत्ता की चाबी जो होनी चाहिए वो मजदूर और किसानों के हाथ में होनी चाहिए। इस पार्टी की स्थापना हुई। इसी समय किसान मजदूर आंदोलन अलग भी चले थे। गुजरात में अगर आप देखें तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले भी 17 के में महात्मा गांधी जी की काफ़ी सहायता कर चुके थे, उन्होंने बारदोली एक जगह पड़ती है गुजरात में, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को टैक्स ना देने के लिए प्रेरित किया था। कुछ समय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब किसान मजदूरों का। अभी यहाँ पे आप कम्युनिस्ट का मतलब किसान मजदूरों के आंदोलन से ही समझेंगे। कम्युनिस्ट का जो विकास हुआ था बहुत अच्छी सोच के साथ हुआ था। ये अलग बात चल के भारत में इसका विकृत रूप हमने देखा नक्सलवाद के रूप में आगे चल के, लेकिन जो कम्युनिस्ट था बाद में कम्युनिज्म हो गया। कम्युनिस्ट का विकास क्या था? किसान मजदूर जो एक तरह से दबा हुआ वर्ग था, इन्होंने मिलकर के ही कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में स्थापना की थी। उसके साथ साथ लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा, रेलवे आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन हो गया। तो एक तरीके से पूरे देश में कहीं ना कहीं और भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ महात्मा गांधी से थोड़ा सा हट करके, अभी तो महात्मा गांधी जेल में 1922 से लेकर के 28 में, तो लगातार एक देश में अंदर एक असंतोष की भावना और ज़्यादा पैदा हो रही थी। इसी बीच
एक 9 अगस्त 1925 को काकोरी, लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पे ट्रेन लूट की घटना हो जाती है। ये काकोरी षड्यंत्र कहते, इसी की, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल्लाह, उसमें सर्जन लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन्होंने एक ट्रेन को लूट लिया था। ये इनका लूटने का, इनको आप गलत पर्पज से नहीं, इनका लूटने का उद्देश्य था कि सरकारी खजाने को लूट करके हम देश की आज़ादी के लिए एक संघर्ष शुरू कर सकते, इनका ऐसा मानना था। इसको गलत मत नहीं, डकैत थे क्या वो लोग। तो इस तरीके से इस फिर बाद में लूट की घटना के बाद गिरफ्तार करते हैं अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इनको जेल में फांसी की सज़ा दी जाती है। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को भी 30 अक्टूबर 1900 इनको भी 28 फरवरी 1931 में इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये प्रयागराज की जगह पड़ता है अल्पेट पार्क। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए ये मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शरद क्रांति की, इसके पहले कुछ दिन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद एक 1924 में एक संगठन बना था जिसे हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ कहते हैं। बाद में इसका नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कह देते हैं। देखिए वही ना, समाजवादी कम्युनिस्ट, उसमें आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। तो इस आंदोलन कोई बहुत ज़्यादा गतिविधि नहीं कर पाया। काकोरी कांड के बाद फिर उनकी हत्या ही कर दी जाती है। और जो 3 लोग और रहते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी है, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र रोशन सिंह, इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। इसी बीच एक घटना और होती है 30 अक्टूबर 1928 को। देखिए अंग्रेज करते क्या था, अभी 1927 में आया था साइमन कमीशन के अभी 10 साल के लिए आना था, लेकिन ये पहले ही से आ गया। और इसके विरोध में एक आंदोलन हुआ 30 अक्टूबर 1927 को, साइमन विरोधी आंदोलन हुआ, जिसमें कि लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण हत्या हो जाती है। इस कारण और ज़्यादा जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे, चाहे तो भगत सिंह रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, उन पर और ज़्यादा एक तरह से उबाल आ गया। फिर इन्होंने क्या किया कि एक सैंडर्स की हत्या कर देते हैं ये, जिसने लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। इस हत्या में बीच के लिए उस सैंडर्स की जगह शायद किसी और को मार देते हैं, या जिसको मारना तो नहीं मरता, सैंडर्स मर जाता है। तो इसी के कारण इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी समय, उसके थोड़े समय पहले उन्होंने एक भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा विधानसभा लोकसभा में एक बम फेंका था। पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, जिसमें कि बिना अपील के सार्वजनिक सुरक्षा बिल था, जिसमें कि हिरासत में लेने का अधिकार था तुरंत। उसके साथ साथ जो भी अराजक तत्व थे, बेसिकली क्रांतिकारियों को नियंत्रण करने के लिए एक पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था, जिसमें क्रांतिकारियों को भारत से बाहर कर देना, उन्हें गिरफ्तार कर लेना, उन्हें मुकदमों को छूने का, लगभग रोलेट एक्ट के जैसा ही कुछ हद तक था ये। ऐसा होता बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ऐसा ही एक पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ पहले धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। जब नहीं सुने तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इसके खिलाफ, और वो वहीं भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनका कहना ये था कि हम चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन क्योंकि बहरा ब्रिटिश के हम इतनी बार कह चुके हैं, लेकिन ब्रिटिश को सुनाई नहीं देता, इसलिए इन बहनों को सुनने के लिए हमने इस बम का इस्तेमाल किया। तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आतंकवादी घटनाएं होती रहीं। इसी बीच इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में आपको पता ही कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केंद्र होता है। लाहौर षड्यंत्र प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ क्लियर रखना है। गिरफ्तार क्यों किया गया था? एक बार पहले गिरफ्तार किया गया पब्लिक सेफ्टी बिल के, बाद में इनको गिरफ्तार किया गया लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या था, इन्होंने जो सैंडर्स की हत्या कर दी थी उसके खिलाफ। फिर बाद में 23 मार्च 1931 को इन्होंने फांसी दे ही दी जाती है। इनके संबंध में और बहुत कुछ है कि किसानों, भगत सिंह कहते थे कि किसानों को केवल विदेशी शासन नहीं बल्कि जमींदारी और पूंजीपतियों से भी मुक्ति चाहिए। भगत सिंह बहुत एक, भले ही 23 साल की उम्र की थी, लेकिन एक लंबा दृष्टिकोण, बढ़िया सोच रखते थे। उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ बोला, सांप्रदायिकता जो है ये देश के विभाजन कर देगा, और बाद में ऐसा हुआ भी। वो धर्मनिरपेक्ष स्वभाव रखते थे। उन्होंने 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, और इसके प्रथम सचिव से पूछा जा सकता है पंजाब में जो नौजवान भारत सभा हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी, और पहले इसके सचिव भी बने थे। इनका मानना था कि धर्म होता है ये आस्था का विषय, इसी के आधार पर हमें आपस में सहिष्णुता बनाए रखना चाहिए। इस तरीके से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को सब जब जानते, लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी की सजा दी जाती 23 मार्च 1931 को। इन फिल्म भी बनी हुई है। तो ये बता दें पंजाब में, अब इसी समय थोड़ा सा बंगाल में भी चटगांव सत्याग्रह को लूट लिया था, जिसमें
सूरसेन, मास्टर सूरसेन का नेतृत्व था। उसके बाद में इनको भी फांसी की सजा दी जाती है। थोड़ा थोड़ा ये घटनाएं चल रही थी। इस मार्च 1931 में जो प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ ज़्यादातर कम्युनिस्ट आंदोलन को लगभग ख़त्म कर दिया जाता है। तो बस इस वीडियो को मेरा बनाने का मतलब ये था कि महात्मा गांधी से हटकर क्या घटनाएं हो रही थी, चाहे तो कम्युनिज्म का विकास हो, कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास हो, जवाहरलाल नेहरू जी किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस एक समाजवादी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रिटिश जो है वो लगातार दमन करने पर भी, देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके साथ जो भी थे दूसरे क्रांतिकारी भी थे तो उनको भी या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो मार दिया जाता है। इस तरीके से ब्रिटिश ये बात समझने लगा था कि अब हमारा भी अंत आने वाला ही है, क्योंकि आप किसी को मार के तो बहुत ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते। तो बस इस वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन पढ़ेंगे, उसके साथ साइमन कमीशन में क्या प्रावधान थे, उसके बाद महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा, महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच समझौता क्या थे, प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको बस यही एक मेरा बताने का उद्देश्य था, एक छोटी वीडियो बनाने का उद्देश्य था। थैंक यू।